नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र दास जी। जैसे कि थंबनेल में देखे हैं कि दरिद्रता का प्रवेश, यानी दरिद्रता कब हमारे घर में प्रवेश करता है और दरिद्रता कब होता है। आज मैं कुछ ऐसी लक्षण और उपाय बताऊंगा जो हम लोग घर में गलती करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, जो गलती कर रहे हैं, इसको अगर छोड़ देते हैं तो आपके घर से दरिद्रता चला जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस लक्षण को कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब अगर गलतियाँ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इस दरिद्रता का शिकार होना पड़ेगा। भले कोई भी दरिद्रता हो, सिर्फ धन से ही जो दरिद्रता होता है इसको ही दरिद्रता कहा जाता है, ये कोई मायने नहीं रहता। हर एक प्रकार की दरिद्रता, जैसे शरीर से दरिद्रता, यानी शरीर आपके घर में अगर एक दिन बीमारी छूट रहा है तो एक का बीमारी पकड़ रहा है तो भी आप घर में दरिद्रता है, क्योंकि वो बीमारी के दरिद्रता। अगर मन बुद्धि है घर में तो भी आपके घर में मन बुद्धि की। लेकिन मैं यहाँ पर जो दरिद्रता की बात कर रहा हूँ, असलियत में ये धन दौलत वाला दरिद्रता का ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सभी जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ अगर गलती करते हैं तो घर से छोड़ दीजिए। ये सब गलती करना छोड़िए, ये सब आदत को छोड़िए। हम लोग करते हैं क्या है, जाने अनजाने में अमावस्या, पूर्णिमा और शुभ तिथि, बृहस्पतिवार के दिन, ये सब में और शाम संध्या के समय, जिस समय आरती होता है संध्या के समय, अगर हम लोग समग्र क्रिया करते हैं तो इससे पाप लगता है और पाप से जो है आपका दरिद्रता शुरुआत होना स्टार्ट हो जाता है, यानी शुरुआत होना हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं नहीं करना चाहिए। दूसरा, बेड में बैठ के कभी भी खाना वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर बेड में बैठ के खा रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है। शाम के समय में जब आरती हो रहा है या संध्या के समय है, संध्या आरती के समय है, इस समय खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी स्त्रियों को सूर्यास्त के बाद जो है कंघी वगैरह समय नहीं करना चाहिए। बाल में कंघी नहीं करना चाहिए सूर्यास्त होने के बाद, संध्या के समय में। ठीक है, सूर्यास्त हो गया उसके बाद जब आप संध्या आरती कर रहे हैं उस समय आपको जो है कंघी नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। सूर्योदय के बाद अगर उठते हैं तो दरिद्रता का प्रवेश शुरुआत होना ही है। ठीक है। और क्या है कि अगर रात में झूठे बर्तन अगर छोड़ देते हैं घर में, जैसे खाना पीना खा लिए उसके बाद बर्तन को हम लोग जो है छोड़ देते हैं, अगर ऐसे किचन में छोड़ देते हैं तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, दरिद्रता होगा। किचन में खाना वाना बनाने के बाद तुरंत गरम उसको पोंछा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग करते क्या है कि कभी कभी जो साफ़ सुथरा वाले आदमी हैं क्या करते हैं, जैसे गरम जो है अपना रसोई उतार लिया उसके बाद तुरंत उसको पोंछा कर देते हैं। नहीं, थोड़ा देर वेट कर लीजिए, थोड़ा देर इंतज़ार कर लीजिए, चूल्हा जो है ठंडा हो जाने दीजिए, आधा घंटा पौने घंटा के बाद उसको पोंछा मारिए। उसके बाद रात के समय में अगर किचन में जूठा बर्तन, अगर जूठा खाना छोड़ देते हैं तो भी दिक्कत होता है। बृहस्पतिवार के दिन जो है किसी भी प्रकार की नॉनवेज जो है नहीं खाना चाहिए। अभी जैसे प्रचलित है ज़्यादातर, आप लोग शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, ये सब आप लोग का अपना अपना भावना है किस दिन नहीं खाना चाहिए, किस दिन खाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर अगर बृहस्पतिवार शुक्रवार के दिन अगर नहीं खाते हैं तो अच्छा रहता है, महालक्ष्मी जी खुश रहता है। महालक्ष्मी जी को खुश रखने के लिए जो है आपका आचरण सही होना चाहिए। आचरण अगर गलत है तो कभी भी महालक्ष्मी आपके प्रति खुश नहीं होगा, और जब महालक्ष्मी खुश नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि आपका दरिद्रता होना ही है। तो माँ लक्ष्मी को खुश रखने के लिए कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ। माँ लक्ष्मी को खुश रखने के लिए सर्वप्रथम जो है, अगर आप महिलाएं हो या पुरुष हो, इस दोनों के ऊपर जो है ये लागू होता है। आप दोनों के प्रति जो है प्रेम भाव में रहना चाहिए, और अपर स्त्रियों के प्रति जो है गलत भावना, अपर स्त्री के प्रति सेक्स रिलेटेड की भावनाओं से दृष्टि नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। और एक स्त्री को भी बोल रहा हूँ कि अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्दों की जो है सोचना भी नहीं चाहिए,
और दूसरे मर्द के साथ किसी भी प्रकार की रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, सेक्स रिलेटेड के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो दरिद्रता यहीं पर प्रवेश कर जाता है। और लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी जो है अगर पति की जो है बदनामी नहीं करना चाहिए, पति के ऊपर जो है क्रोध अवस्था में नहीं देखना चाहिए। यही पति पत्नी के प्रति भी कभी भी जो है हाथ नहीं चलाना चाहिए और कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए उनके प्रति। लेकिन हाँ, उचित स्थान पर आप इसका जो है शांत स्वभाव में इसका सुलझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं हो, ऐसा ही जो है आप परिस्थिति लाइएगा कि इस प्रकार की घटना ना घटे। और सवेरे सो के उठने के बाद जो है झाड़ू पोछा अच्छा से कीजिए। पुराने ज़माने में आप लोग देखे होंगे ग्रामीण इलाका में कि सवेरे सो के उठने के बाद जो है मंडली देता था, यानी गोबर की जो है मंडली देता था दुआरे के सामने। आजकल जो है पक्का का घर बन गया है तो कौन करता है, लेकिन ग्रामीण हो शहरी हो सभी जगह इस चीज़ का ध्यान दीजिए। कम से कम झाड़ू पोछा करने के बाद जो चौखट होता है उसमें पानी डाला कीजिए। अगर चौखट नहीं है, अगर पूरा पक्का है तो भी पानी डाला कीजिए और उसको जो है पानी दे दिया कीजिए। और घर से इस पर और उस पर आना जाना एक बार कीजिएगा। शाम के समय जो है सूर्यास्त हो गया उस समय भी पानी दिया कीजिए आप चौखट में, और झाड़ू पोछा करना चाहिए। हरदम जो है संधा नमक पानी में दिया कीजिए, संधा नमक का जो है पोछा किया कीजिए, तो भी क्या है नेगेटिविटी इससे हटता है। अगर घर में पूरा साफ सुथरा है तो जहाँ पर मंदिर वगैरह है, आप जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, या कोई दक्षिण और पश्चिम के उत्तर कोना में, मतलब उसके कोना में दक्षिण और पश्चिम के कोना में जो है फिटकरी, एक गिलास पानी में जो है फिटकरी, कांच के गिलास में एक गिलास पानी हुआ, थोड़ा सा फिटकरी रख दीजिए और इसको प्रतिदिन उस पानी को जो है फेंक दीजिए और फिटकरी रहेगा। प्रतिदिन पानी भरिए, शाम होगा दूसरा दिन होगा उस पानी को फिर फेंक दीजिए, तीसरा पानी भरिए। मतलब इस प्रकार से रखना चाहिए, तब जाके नेगेटिविटी घर से हट जाता है और दरिद्रता नाश हो जाता है। इसके बाद हम लोग दरिद्रता नाश हेतु जो है एक यंत्र भी देते हैं और दरिद्रता नाश हेतु जड़ी देते हैं। अगर आप सभी को चाहिए, अगर नेगेटिविटी घर में प्रवेश न करे तो उसके लिए हम लोग बना के देते हैं, उसका आप लोग जो है बुकिंग करवा सकते हैं, हम लोग से मंगवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो है परामर्श हेतु जो है संपर्क कर सकते हैं। परामर्श के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं। जो भी समस्या होगा, तंत्र संबंधित हो या हमारे घर परिवार की संबंधित समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हेतु जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा है, एक आप प्रतिक्रिया दीजिए। आपके प्रतिक्रिया से हमारा जो है प्रेरित होते हैं, हम खुश होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जो है और शेयर कीजिए। इतना ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।